एक लड़की अपने घर से भागती है, वह भी जब उसकी शादी एक दिन बाद होने वाली थी। ठीक एक दिन पहले अपने घर से भागती है और उसके साथ भागता है उसका अपना प्रेमी। अब वो दोनों यानी कि भागे तो हैं, लेकिन वो आगे जाकर अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे होते हैं। उनको उनके लिए कोई जगह नहीं मिलती है, तो जब वो एक शख्स के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि उनके लिए कोई जगह दे दो रहने के लिए, एक रात काटने के लिए। तो वह आदमी उनको अब एक ऐसी जगह बताता है जहाँ पर उनका ना तो कोई खर्चा होता है, ना ही उनको कुछ और करना पड़ता है। अब तो जैसे ही वो लड़का और लड़की आराम करने के लिए लेटे हैं, रात को होता है ऐसा भयंकर तांडव जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा, जाना तो उसके भी होश उड़ गए। दरअसल यहाँ पर वह जो आदमी है वह उस लड़की के सामने उसके जो आशिक प्रेमी और होने वाला जो पति है उसकी जान ले ली जाती है। दोस्तों, जैसे उस लड़की ने इस पूरे मंजर को देखा, अचानक से उस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन उससे पहले उसके साथ होता है बहुत ज़बरदस्त एक ऐसा रेप जिसके बारे में शायद उस लड़की ने कभी सोचा भी नहीं। और दोस्तों, जब सुबह सुबह उनकी बॉडी एक ऐसी जगह मिलती है जहां पर लोग उनके शरीरों को जब देखते हैं तो लोगों ने मतलब कि भगवान को याद करे बगैर नहीं रह पाए। और तो और जब पुलिस इस मामले को देखती है, जांचती है, तो पुलिस भी रोए बगैर नहीं रह पाई। और जो भी व्यक्ति उस मामले को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, उनकी आंखों में आंसू आ गए। और क्योंकि यहाँ पर काम ही कुछ ऐसा भयंकर और भयानक हुआ था। लेकिन इस पूरे मामले का जो आरोपी व्यक्ति था वह अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दोस्तों, क्या पुलिस उस व्यक्ति को ढूंढ पाएगी या नहीं, जानने के लिए आप देखते रहिए हमारी इस वीडियो को अंत तक। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी और बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है। नमस्कार, मैं हूँ भीषण प्रकाश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने परिवार का बखूबी ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ये घटना कहाँ की है। दोस्तों, ये बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है गुजरात के खेड़ा जिले से। दोस्तों, यहाँ पर एक थाना क्षेत्र है महोदा के अंतर्गत आने वाला है वह गाँव जिसका नाम तालुका होता है। यहाँ पर एक घर में बहुत ही ज़बरदस्त शादी का फंक्शन तो चल रहा है। यह जो शादी है 25 अप्रैल की होने वाली है, यही जो अभी गई है 25 अप्रैल। यानी कि अब यहाँ पर अचानक से उन खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है। दोस्तों, इस घर की जिस लड़की की शादी होने वाली है वह लड़की प्रिया, वह 24 अप्रैल को अपने घर से कुछ सामान को लेकर, जो जेवरात वगैरह है उनमें कुछ पैसे भी हैं और कुछ कपड़ों को लेकर वह घर से भाग जाती है। किसी को कोई खबर नहीं है और वह लड़की यानी कि एक दिन पहले सुबह सुबह ही अपने घर से भाग गई है। तो वह अकेली नहीं भागी है, उसके साथ भागने वाला वह लड़का जिसका नाम आयुष है। आयुष और प्रिया दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार मोहब्बत किया करते हैं और दोनों साथ में ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन उनके परिजन उनकी इस बात को नहीं मानते हैं और उस लड़की की शादी कहीं और जगह तय कर दी जाती है। उस प्रिया की शादी यानी कि 25 अप्रैल को होने वाली है, उससे एक दिन पहले वे अपने घर से भाग खड़ी है अपने आशिक के साथ। वो अब जंगल के रास्ते पैदल पैदल आगे बढ़ रहे, क्योंकि किसी व्हीकल वगैरह में बैठेंगे, किसी मोटरसाइकिल वगैरह बैठ कर जाएंगे तो वो पकड़े जाएंगे। और उन्हें पकड़े जाने का डर, वो खेतों में चलना शुरू कर देते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। और जिस प्रकार से उनका आगे बढ़ने का सिलसिला चल रहा है, वो चलते चलते थक जाते हैं, यानी कि पूरे दिन चलते हैं। और अब जैसे ही शाम होने वाली है, वो लोग अब एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक नहर यानी कि बहा करती है। वो लोग उस नहर के किनारे किनारे तो चल रहे हैं, वहाँ पर उनको एक शख्स दिखाई पड़ता है। उस शख्स को देखकर वह जो लड़का आयुष है वह कहने लगता है, अरे अंकल जी, उनको कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ पर वो रात काट सके, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। उसके साथ ये लड़की है और यहाँ पर उस लड़की को एक सुरक्षित जगह की ज़रूरत है, क्योंकि उनको वहाँ पर अपनी रात काटनी है। उनके पास पैसे नहीं हैं, उनको होटल वगैरह में नहीं जा सकते, वो रोड पे नहीं जा सकते, क्योंकि वो अपने घर से भाग खड़े हुए हैं। अब तो वह जो आदमी है उन पर रहम दिल बनता है, कहता है कोई बात नहीं, तुम परेशान क्यों होते हो, यदि तुम कहीं भी रुक जाओगे तो वो तुमको एक ऐसी जगह लेकर चलता है जहाँ पर तुम्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और तुम पूरी रात मज़े से बिताना। दोस्तों, इस बात को जैसे ही वह लड़का सुनता है, वह अपने प्रेमिका की तरफ देखता है, दोनों की आंखें खुशी से चमक उठती है और बस कहने लगते हैं कि हाँ अंकल,
उनको ले चलो, वो तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। अब तो वह शख्स उन दोनों को अपनी मोटरसाइकिल बिठाता है और खेतों की तरफ चलने लगता है। दोस्तों, यहाँ खेतों में जो झोंपड़ी बनी हुई थी, उस झोंपड़ी के पास वह जाता है और उनसे कहता है कि तुम यहाँ पर रुक जाओ। दोस्तों, यहाँ पर वह लड़का और लड़की दोनों अपने अपने बैग को नीचे रखते हैं और बस वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि उनकी रात आसानी से गुजरेगी। लेकिन यहाँ उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि शायद यह रात उनकी अंतिम रात होने वाली है। वह लड़का और लड़की जो कि काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, उनको इतना ज़्यादा चलने की आदत नहीं थी और बस धड़ाम से वहाँ पर मतलब लेटते हैं और लेटते ही सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसी जगह पर जब सुबह सुबह कुछ चरवाहे खेतों पर आते हैं तो वो देखते हैं कि एक चारपाई पर एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई है। दोस्तों, वो जाते हैं उस लड़के के शरीर को देखते हैं घुमाकर, तो वहाँ पर चारों तरफ खून ही खून है और वे लड़के के सर में काफ़ी ज़्यादा गहरे घाव भी हो गए हैं। दोस्तों, वो चरवाहे अब जैसे ही साइड में देखते हैं तो वहाँ झाड़ियों में एक और उनको डेड बॉडी नजर आती है। दरअसल ये डेड बॉडी एक लड़की की होती है और इस लड़की के साथ ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत ही भयानक कार्य किया गया हो। इस लड़की की गुप्तांग वगैरह से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा है और तो और उसके अंदर कुछ ऐसे भूसा वगैरह, कुछ पत्ते वगैरह ऐसे ठूसे गए हैं जैसे उसके साथ बहुत ही बुरी बर्बरता की गई है। अब जैसे ही वो लोग इस पूरी घटना को देखते हैं, वो लोग फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने की वजह से अब वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस अब आते ही उस लड़की के शव को बरामद करती है, उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और उनको फोटोग्राफ को खींचकर और थानों में भिजवाती है और पहचान की गुजारिश लगाती है। दोस्तों, अब तो जैसे ही ये खबर उन तालुका गांव में उस प्रिया के परिजनों को मालूम चला, वो लोग भागे भागे आते हैं और आने के बाद उस थाने में जब और जानकारी लेना चाहते हैं तो उनको मालूम चलता है कि उन लड़की और लड़का के साथ बहुत ही गलत काम किया गया, उन लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत कार्य किया गया है और उस लड़की का अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, वह भी वहाँ के सरकारी अस्पताल में। दोस्तों, वो सभी लोग सभी लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों, अब जैसे वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो मालूम चलता है इस लड़की के साथ बहुत ही ज़बरदस्त बर्बरता की गई है। अब तो पुलिस के सामने भी ये एक बड़ा सरदर्द बन गया है। जैसे ही पुलिस के सामने ये पूरा मामला सामने आया, पुलिस भी कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी तरह से रो पड़ी और दर्द के मारे चीख पड़ी और कहने लगी, कौन है वो दरिंदा, हम उसको बख्शेंगे नहीं। और बस पुलिस स्वतः ही ऐसे कार्रवाई में आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, जैसे ही ये पूरा मामला पुलिस के सामने आया, पुलिस हक्का बक्का तो रह गई, शायद उसको बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा है और वह सोच रही है आजकल की ये जो बच्चे हैं ये क्या कर गुजरेंगे, क्योंकि यहाँ पर मामला कुछ था ही भयंकर। लेकिन पुलिस अब एक ऐसा स्वतः संज्ञान लेती है, वह आगे बढ़ती है और बस उसी दरिंदे व्यक्ति को पकड़ने की जरूरत में आगे बढ़ती है। दोस्तों, यहाँ पर एक दुकान के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की मदद से जब उस सीसीटीवी फुटेज को निकाला जाता है तो मालूम चलता है कि एक शख्स उस लड़का और लड़की को मोटरसाइकिल बिठाकर उधर साइड ले जा रहा है। दोस्तों, पुलिस यहाँ उस फुटेज में से उस मोटरसाइकिल के नंबर के बारे में जानकारी पता करती है। अब जैसे वह जानकारी उसके सामने आती है, यानी कि वह जो नंबर है उससे पता चलता है ये मोटरसाइकिल एक चंदू नाम के व्यक्ति की है। दोस्तों, चंदू कहाँ रहता है? अब चंदू के बारे में जैसे पुलिस उसकी खोज खबर निकालती है, मालूम चलता है कि जो चंदू है वह खुलपुर नामक जगह पर रहता है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और चंदू को गिरफ्तार कर लाती है। और दोस्तों, जब चंदू को ढंग से पीटा जाता है, उसकी खबर ली जाती है, तो फिर चंदू अब एक ऐसी सच्चाई को बता रहा होता है, यानी कि वह स्वीकार कर लेता है कि हाँ, उसने उस लड़की और लड़के के साथ इसने दर्दनाक हत्याकांड को अंजाम दिया है। अब तो पुलिस की पूछताछ करने पर पुलिस के सामने यह खुलासा सामने आता है। तो चंदू है इस बात को स्वीकार कर लेता है कि वो दोनों लड़का और लड़की उसको कैसे नहर के पास मिले थे और उसने उनको भरोसा दिलाया, उनको दिलासा दी और उनको एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का प्रयास भी किया। लेकिन वह जब उनको एक झोंपड़ी में लेकर गया, क्योंकि उस झोंपड़ी में खाट पड़ी थी और उस खाट पर सोने का कोई पैसा भी नहीं देना, वो बच्चे तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस आदमी के दिमाग में अब तो एक ऐसी प्लानिंग बनती है, वह सोच रहा होता है कि भाई ये घर से भागे हैं तो इनके पास पैसे जरूर होंगे, हो सकता है इनके पास कुछ और भी सामान हो, लेकिन अब ये घर से भागे तो नहीं। यहाँ पर वह अब अपने दोस्तों के पास जाता है, उनसे कहता है कि यार, दो लड़का लड़की आए हैं, क्यों ना हम उनके साथ मज़े भी करें, लड़की खूबसूरत है और तो उनके पास काफ़ी सारा माल भी है। लेकिन उस चंदू के जो
दोस्त होते हैं वो उससे साफ शब्दों में मना करते हैं कि नहीं भाई, हम ऐसे घिनौने काम में तुम्हारी मदद नहीं करने वाले हैं। अब तो वह जो व्यक्ति है वह सोचता है, समझता है और बस अब अकेला ही वापस आ जाता है। दोस्तों, वह आता है रात के 11 बजे करीब। वह पाता है कि वह लड़कियां और लड़की बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए हैं। अब तो वह लकड़ी की बल्ली को उठाकर लाता है और उस लड़के आयुष के सर में दे मारता है। दोस्तों, जैसे उसके सर में यह वार हुआ, उस लड़की की आंख खुल जाती है। लड़की देखती है कि उसकी आंखों के सामने उसके प्रेमी आशिक मोहब्बत जिससे वह करती है उसकी जान ली जा रही है। दोस्तों, वह लड़की वहीं पर बैठकर बहुत जोर से चिल्लाती है, रोती है और अब तो यानी कि वह जो आदमी है, चंदू नाम का शख्स, उस बल्ली को लेकर उस लड़की के सर में भी दे मारता है। दोस्तों, यहाँ जैसे उस लड़की के सर में वह लगी बल्ली, वह लड़की वहीं पर गिर जाती है, वह बेहोश हो जाती है और फिर तो वह जो शख्स चंदू है उस लड़की के कपड़ों को निकालता है, उसके साथ संबंध बनाता है और तो और जब वह संतुष्ट नहीं होता है तो फिर वहीं खेत के जो वहाँ पर जो तम्बाकू बोया हुआ था उसके जो कुछ पत्तों को इकट्ठा करता है उस लड़की के गुप्तांग में ठूंस देता है। दोस्तों, जिस प्रकार से उसने इस घटिया कर्म को अंजाम दिया, वह यह सब करने के बाद उस लड़की की गला दबाकर जान भी ले लेता है। उस लड़की की पहले ही हत्या कर दी। ये सब करने के बाद उनके बैगों को लेकर वह वहाँ से भाग खड़ा होता है और वह भाग कर जाता है उसी खिलपुर जगह पर, क्योंकि उसको सोच रहा होता है, क्योंकि वह सोच रहा होता है कि वह यहाँ पर रहेगा, किसी को उसके बारे में कोई जानकारी पता ही नहीं चलेगी। और दोस्तों, जब उस चंदू से पूछा जाता है कि भाई तेरे परिवार में कोई है नहीं है, तो वह बताता है कि हाँ वह शादीशुदा है, लेकिन वह काम नहीं करता है और इसी वजह से उसकी जो पत्नी है उसको छोड़कर अपने मायके में ही रहती है। दोस्तों, जिस प्रकार से उस चंदू ने यहाँ पूरे इस कांड को अंजाम दिया, दोस्तों जिस प्रकार से चंदू नाम के शख्स ने इस पूरे कांड को अंजाम दिया, उससे मालूम चलता है कि इस चंदू के दिमाग की मानसिकता क्या रही होगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे कहीं ना कहीं हमको सीख भी लेनी चाहिए, सबक भी लेना चाहिए कि भाई आजकल के जो नए लड़के हैं जो कि शायद या तो अपने घर से भाग चुके हैं या फिर वो भागने के बारे में शायद विचार कर रहे होंगे। भैया, खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि भाई घर से भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हर डाल पर इतना बड़ा दुश्मन बैठा है कि किसी भी मौके में आपको वो बख्शेगा नहीं। आपके साथ आपके पैसों को लूटेगा, आपकी इज्जत को लूटेगा और हो सके तो वो आपसे जिंदगी भी छीन लेगा। इसीलिए मैं बार बार यही बात कहता हूँ, भैया इन मनमाफिक कार्यों में आगे ना बढ़ें। इनके परिणाम इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इतने ज़्यादा कष्टपूर्ण होते हैं कि आप लोग तो चलो छूट गए, आपने जो कष्ट पाया वो तो पा लिया, लेकिन उस बाप पे क्या बीत रही होगी जो एक दिन बाद अपनी बेटी की शादी करने वाला है। उसने कितने पैसे खर्च किए होंगे भाई, उसने जी तोड़ मेहनत करी होगी, कितना बड़ा कर्ज अपने सर पर रखा होगा और तब जाकर वो एक बेटी की शादी करना चाहता है। और एक बेटी जो कि एक आशिक के चक्कर में आकर अपने पिता की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर ऐसे घर से भागती जैसे वो बहुत बड़े जाल में फंसी हुई हो। भैया तुम जेल में हो ना, लगता है आपको, लेकिन नहीं, आप जेल में नहीं हो। मैं बड़े ही प्यार से मोहब्बत से कहता हूँ कि आप जेल में नहीं हो और बिल्कुल इस बात को मत सोचना। आपके माता पिता, हमारे भी माता पिता हमेशा हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं। उनकी डांट फटकार हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए होती है, हमारी जान बचाने के लिए होती है, ना कि एक अंधकार में डुबाने के लिए। दोस्तों, हमारे माता पिता कभी भी हमारी बुराई के बारे में कोई भी कदम नहीं उठा सकते। इसके लिए वो वाकई में प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि वो एक बच्चे के माता पिता भी हैं। और यदि आपने इस प्रकार की कोई प्रक्रिया को अंजाम भी देना चाह रहे हों तो भैया बिल्कुल मत देना। मैं बारंबार इसी बात को कहूँगा कि घर से भागने की, प्रेम विवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने परिवार को पहले अपने प्यार के बारे में बताएं कि भैया ऐसे ऐसे हम शादी करना चाहते हैं, ठीक बात है। यदि परिवार राजी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वह प्यार हमें दूसरे इंसान से भी मिल जाएगा जिसके पास हम शादी करना चाहते हैं। और बस आप लोग आध्यात्मिक तरफ आगे बढ़े, सोच विचार करें और आगे से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में ज़रूर सोच लें। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक लिए आप पढ़े रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।